और फिर परसों, अगर हम परसों जाते हैं तो फिर परसों हमें वहीं स्टे करना पड़ेगा। और ये रास्ता देख लो आप, पानी का मतलब ये नहीं है कि यहाँ खाना वाना ना खाओ। ये जो मेल्ट हो रही है ना बर्फ, ये टपक टपक के ना ये जम रही है। देखते हैं कितना चैलेंजिंग रहता है कितना नहीं। देख रहे हो मैग्नेटिक हिल का जादू। चली जा रही है। तो भाई गाड़ी ले लिया हमने यू टर्न वापसी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अब तक की हमारी सबसे लंबी रोड ट्रिप सीरीज का ले, जिसका डे है आज 9। रोड ट्रिप सीरीज तो हमने बहुत करी है, ले वाली भी मतलब ये लगा लो कि काफी 8-9 दिन तक की, लेकिन ये अब तक की सबसे लंबी रही है। लंबी क्या मतलब अभी लंबी होने वाली है। यूजुअली हम 9वें दिन घर पे होते थे, इस बार 9वां दिन हमें यहाँ अभी सुमोर में ही हो गया है। और देखो अभी कितने दिन और लगते हैं घर पहुँचने में, क्योंकि यहाँ से अगर अभी जाएंगे तो हार्डली 3 दिन। कारगिल से सेम आपका श्रीनगर से फिर दिल्ली, और उसमें भी 1 आध दिन लगेगा। तो हाँ, ये सीरीज थोड़ी लंबी होने वाली है, तो कोई नहीं, मज़े ले रहे हैं। और ये पीछे जो आप व्यू देख रहे हैं ये है आपका AO गेस्ट हाउस, और बहुत बढ़िया सर्विस, बहुत अच्छे रूम। सुमोर में है, ये मेन मार्केट के बिल्कुल साथ में ही है। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, अगर किसी भाई ने सियाचिन वॉर मेमोरियल तक आना हो और वापसी में यहाँ स्टे करना हो, क्योंकि ये एग्जैक्टली वॉर मेमोरियल से 100 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ आके आप स्टे कर सकते हो। क्योंकि हमारा दिन सिर्फ हमारे जो सोच के गए थे कि भाई 5 दिन का ट्रिप रहेगा, तो उसी हिसाब से हमने कपड़े लेके चले थे। अब वो हमारे आज हो गए 9 दिन और अभी 3 दिन और, मतलब हमारा वो रिपीट पे चल रहे हैं। आपको कहीं लगे कि भाई ये एक ही एक कपड़ों में दिख रहे, तो आप समझ जाना कि भाई 5 दिन के ट्रिप को हमने कैसे मैनेज करा, डबल कर दिया। बल्कि मोस्टली सब बंद है। जुगनी भी देखो कितनी गंदी दिख रही है, हाँ। बुलवाई नहीं है। ऑलमोस्ट सब चीज़ें बंद ही चल रही है, बहुत ज़्यादा अर्ली आ गए हैं, तो ठीक है, उसका भी अलग मज़ा है। बिल्कुल खाली रोड, सब जगह मतलब अलग सी ही चीज़ है, अलग से ही रोड दिख रहे हैं, अलग से ही माहौल दिख रहा है यहाँ पे। आपस में ही बस हम हुबेहू होते जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं यहाँ से अब, और देखते हैं कहाँ तक पहुँचती है आज गाड़ी। तो भाई आपको जो पहले भी रस्तों में दिखाया होगा कि ये वाला पेड़ जब हम ले एंटर कर ही थे, मतलब कि भाई ये कितने अच्छे किस चीज़ के फूल है, ये है एप्रीकॉट के। बहुत बढ़िया लग रहा है, शानदार है। तो भाई सुमोर से तो हम निकल चुके हैं, और अभी जो है हम थोड़ा सा एक दुविधा में है। यहाँ से ले तक के जाते हैं 2 रास्ते। एक जाता है आपका खारदुंगला होते हुए, जो कि हमें पड़ेगा 120, 115, 100 समथिंग किलोमीटर। बट उसमें क्या है कि कल उसी रास्ते से आए हैं, तो वही रास्ता आपको दिखाएंगे, तो कुछ वो नहीं बचेगा उसमें। अब दूसरा रास्ता जो है, एक रास्ता है वो है अपना 155 किलोमीटर, 30-35 किलोमीटर फालतू है उसमें हमें आधा एक घंटा 1.5 घंटा एक्स्ट्रा मान के चलो आप लगेगा। बट उसमें भी चलो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से भी ले लें। बट जो मेन समस्या है वो है ये कि आज है 21 तारीख संडे, और आज जो है कारगिल से जो आपका रास्ता जाता है सोनमर्ग के लिए, वो रहेगा सिर्फ और सिर्फ वहाँ से आने वाली गाड़ियों के लिए। और हमारे तबरेज़ भाई जो हमारे साथ ही थे ट्रिप में स्टार्टिंग बीच में 2-3 दिन, वो अभी द्रास में ही है, तो वो रुके हुए हैं कि भाई आज नहीं कल रास्ता खुलेगा। द्रास जो है 450 किलोमीटर होने वाला है, और उसके लिए लगने वाले हैं 8 से 9 घंटे। तो अब ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है कि हाँ, हमें आगे कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि अगर कल हम नहीं, आज अगर नहीं पहुँचे कारगिल या द्रास, तो फिर कल हम सोनमर्ग श्रीनगर भी नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि कल फिर रास्ते वो परसों के लिए बंद हो जाएंगे। तो भाई समस्या है, देखते हैं कैसे करते हैं आज मैनेज इस चीज़ को। आप साथ साथ जुड़े ही हो, क्योंकि रास्ते इन्होंने MWF TTS कर रखे हैं आने जाने के। बीच में 3-4 दिन बंद रहा, तो उस वजह से थोड़ा सा आगे पीछे हो गया एक आध दिन। ऑल्टरनेट बेसिक जो है वो ऑल्टरनेट है कि एक दिन खुलेगा जाने के लिए, एक दिन खुलेगा आने के लिए। तो आज जो है वो वहाँ से आने के लिए खुला है, कल यहाँ से जाने के लिए खुलेगा, और फिर परसों, अगर हम परसों जाते हैं तो फिर परसों हमें वहीं स्टे करना पड़ेगा। तो देखते हैं, करते हैं कुछ ना कुछ। तो
वो ये जो पीछे आपने रास्ता देखा, ये रास्ता जो था वो था आपका मतलब 138 किलोमीटर वाला ले पहुंचाता, और जो ये हमने अब राइट ले लिया है तो ये रास्ता आपका सीधा लेके जाएगा खारदुंगला टॉप, जो कि 112 किलोमीटर है मेरे ख्याल से। और ये रास्ता देख लो आप, जिस रास्ते से कल आए थे उसी से जा रहे हैं। अभी डिसेंडिंग देखी थी कल आपने, अब असेंडिंग देख लो। ऐसे मौक़ों पे याद आती हैं ये चीज़ें। अभी 10 साल में सेकंड थर्ड में पढ़ा होगा है, उसके बाद कब याद आ गया तो मुझे पता। अभी आया ना। तो हाँ, जो कहते हैं ना कि स्कूल में पढ़ा लिखा कहाँ काम आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा, तो वो देख लो भाई, ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है। तो भाई वैसे तो इन रोडों पे आपको 4x4 लगाने की ज़रूरत नहीं है। देख ही रहे हो आप, आगे गाड़ी चल रही है, कॉलेज भी चल रही है, जायलो भी चल रही है, ट्रैवलर भी चल रहे हैं। बट हाँ, अगर आपके पास फैसिलिटी है तो उसको यूज़ क्यों ना करें। गाड़ी में ना मतलब वो जैसे कई बार आता है कि शार्प टर्न आ जाता है चढ़ाई के टाइम, तो उस टाइम पे आपको खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं जो है 4x4 आपका हाई जो है वो लगा देता हूँ नॉर्मल चढ़ाई और ऑफ रोडिंग वाली चढ़ाई पे। मतलब जैसे कि अभी ये रोड नहीं है तो यहाँ लगा दिया तो क्या बुरा है भाई, मेरे पे है फैसिलिटी तो मैं यूज़ करूँगा ना। गाड़ी पे भी प्रेशर कम पड़ता है और आप पे भी थोड़ा सा चलाना आसान हो जाता है। मैंने तो चलाई नहीं अभी तक, तो मेरे को पता नहीं है कुछ ऐसा कि भाई क्या है क्या नहीं। ये क्या है ना, वो आप सबको भी लगता होगा कि भाई रोहित जैसे गाड़ी चलाता है। मतलब ना मैंने मांगी और ना कभी इसने बोला कि चला, तो इसलिए मैं आराम से बैठता हूँ। नहीं, अभी ये खारदुंगला उतर के फिर अन्नी चलाएगा। नहीं मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है कहीं तुम्हें लगता हो कि हमें गाड़ी चलाना आती है नहीं आती। नहीं आती। इस बंदे को खाली बस फोन हाथ में लेके ही देखा है या बोलते हुए देखा, कभी स्टीयरिंग पे नहीं देखा, ऐसा कुछ नहीं है। अपन भी हैवी ड्राइवर है, लेकिन कभी आगे होके ना, कभी कहीं पे भी हो, चाहे सीधी रोड हो चाहे पहाड़ हो, मैं नहीं चलाता। मेरे को मतलब वो है कि आराम से बैठने का, वादियों का मजा लेने का वो है। ये स्टीयरिंग वाले का चारों तरफ ध्यान होता है, आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह, और अपन बैठते हैं एकदम फ्री, टेंशन फ्री होके। अब जैसे अब ये पीछे जो क्वालिस देखी आपने, अब वो टर्न लेते टाइम वो हल्की हो गई, मतलब उससे उतनी पावर जनरेट नहीं हुई, तो उसने अपने आप इंडिकेटर दे दिया कि आप आगे जाओं। तो हाँ, मैंने खींच ली अपनी गाड़ी, क्योंकि मैंने एंगेज कर रखा है। खैर अपनी गाड़ी की पावर भी वैसे बहुत, अब ये देखो आप, ये कितनी ईजिली चढ़ गई है। कोई ना मैंने एक्सिलरेट ज़्यादा करा है, ना क्लच एंगेज किया है। खैर इस गाड़ी का तो बताने का कुछ वो है ही नहीं, मतलब आप सबको पता ही होगा क्या पावर है इसकी, अपनी जुगनी अलग ही है। और इसका तो खैर मैंने रीमैपिंग भी करा रखी है, तो ये थोड़ी सी जो फैक्ट्री आउटलेट जितनी आपकी BHP होती है वो आपको देती है 135, और हमने जो इसको कस्टमाइज कराया हुआ है रीमैप करा के 155 के करीब BHP ये आउटपुट दे देती है। हाँ जी जुनेद भाई, इधर आ जाइए बीच में। भाई देखो, वो तो हम जो हंसी मजाक कर रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन हमारे जुनेद को भी हैट्स ऑफ है। 16 साल का बच्चा ही है, लेकिन अच्छों की ना यहाँ के डाटा फिश हो जाती है। अच्छों की छोड़ो, हमारी हुई है। जब फर्स्ट टाइम हुआ है, जब हम आए फर्स्ट टाइम, हमारे सर में दर्द एकदम पागल से हो रहे हैं, लेकिन जुनेद का ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ है, पूरा साथ दिया है। वो तो बस हम यही ऐसी मजाक करते हुए चल रहे हैं और कुछ नहीं है। एक्चुअली आपको ना ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती ढंग से ब्रेन में, तो उस वजह से बंदा होपलेस हो जाता है। अलग अलग जैसे बहुत चीज़ें होती हैं हाई एल्टीट्यूड सिकनेस में, तो ठीक है, पर इसने कॉपरेट मतलब पूरा करा है। अच्छा काम, जज्बे को सलाम। और हाँ, मेरे ख्याल से सियाचिन जो है शायद सबसे पहले बाय रोड हमने करा है। 2 साल से तो लोग कर ही रहे हैं, पर इस साल हमने करा, क्योंकि रास्ते में हमें कोई गाड़ी दिखी नहीं है कि हाँ, कोई आ रही है जा रही है, बस खाली अपनी ट्रक दिखे या अपना मिलिट्री वाले मिले बस। और इसमें भी अब जुनैद बाबू ने मतलब 16 साल की उम्र में सियाचिन बेस कैंप हुआ है, खारदुंगला हुआ है, रोड ट्रिप में। देखो हमारे साथ इतनी खुशी यहाँ पे, आप यहाँ से भी चलो होटल से ना, तो अपना एकदम पैक होके चलो, खाक होके। आप सही सोचो कि आगे रास्ते में आपको मिलेगा कुछ, आप वहाँ खा लोगे, नहीं। सुबह सुबह जो मिल रहा है अपना अच्छे से। तो यही बात मैंने इसको जुनेद को बोली, कहता नहीं मैं तो ना बिस्किट और चाय पीऊंगा। मैंने कहा चुपचाप खा ले। मैंने कहा आगे का पता नहीं है, क्योंकि कल जैसे हमारे साथ यही हुआ है कि सुबह सुबह हम जब ले से निकले तो वहीं से हमने ब्रेकफास्ट करके निकला, उसके बाद सीधा रात को डिनर किया हमने। गाड़ी में जो बिस्किट थे, चॉकलेट थे और जूस थे, बस वही पिए। तो अपना स्टॉक करके लाओ। हम तो जैसे चलो अभी अर्ली आ गए, तो
तो हमें लाना ज़रूरी था। बट अगर आप नॉर्मल सीजन में भी आओ तो भी ये सब चीज़ें आप कैरी करो, क्योंकि कब कहाँ क्या ज़रूरत पड़ जाए। आपको लगेगा कि हाँ अरे यार ये 15 मिनट आगे रुकेंगे, अरे अभी 10 मिनट बाद रुकेंगे, वो 10 मिनट बाद आपके कब 2 घंटे में बदल जाएंगे और आपको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि आप हाईवे पे नहीं घूम रहे हो, आप पहाड़ों के हाईवे पे हो। तो साथ में कुछ ना कुछ ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स, बिस्किट्स और जूसेस वगैरह ये सब रखो। और पानी जितना पी सको, आपने अगर पानी पूरे दिन में अच्छे से पी लिया ना, मैं कह रहा हूँ ऐसी जगह पे आपने 1.5 से 2 लीटर भी पानी पी लिया दिन का, आपको कोई हाई एल्टीट्यूड सिकनेस नहीं होएगी, कोई सांस नहीं भरेगी, कोई सर दर्द नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पानी पे ध्यान दो। पानी का मतलब ये नहीं है कि खाना वाना ना खाओ। अब आए तो हम भी, अब जैसे वो अपने सोनम वांगचुक सर है, वो पानी पे ही अभी उन्होंने 20-21 दिन तक वो करा था अनशन, तो वो उसी पे सरवाइव थे। और हम भी मेन तो आए यहाँ पे इसीलिए थे कि उनको सपोर्ट कर सके, फिर चाहे कुछ देर के लिए ही हो, एक दिन के लिए ही क्यों ना हो। पर जिस दिन हम पहुँचे हैं यहाँ पे, उसी दिन धारा 144 लगा दी उनकी जगह पे। उन्होंने एक पश्मीना मार्च करनी थी तो वो सस्पेंड कर दी गई। ठीक है, कोई नहीं, मॉरल सपोर्ट जितना हो सकता है भाई उतना देते हैं। सोशल मीडिया पे जितना सपोर्ट हो सकता है अपनी तरफ से उतना कर देते हैं। और ये दूध हमारे पास था, वैसे तो है इसकी एक्सपायरी डेट, पर गाड़ी में रखे हुए हो गए इसको 3-4 दिन। जुगाड़ करा, बॉटल काटी, पहले पानी पिया जल्दी से और फिर बॉटल काटी। और देख रहे हो फिर रुकते ही स्नोफॉल, क्या चाह रहे हो यार। पत्तियों को जरा जिनका ब्रेकफास्ट हम करवाएंगे उनको चाय बिस्कुट। और ये भाई जो स्विस मिलिट्री नाइफ हमने लिया था कारगिल से, ये आज वॉर मेमोरियल से, और ये देख लो आज काम भी आ गया। लड़ रहे धक्का दे रहे भाई साहब, एक दूसरे को ना धक्का दे रहे, तू इधर हो रुक जाओ, सबर करो। इसका बिस्कुट का पैकेट इधर दे दे। सबर करो। तो भाई लीव एवरी प्लेस बेटर, तो अपना फैलाया हुआ कचरा स्वयं उठा लें। तो कहीं डस्टबिन आएगा तो फेंक देंगे। वो जाने वाले पार्ट दिखाए थे, अब आने वाले दिखा रहे हैं, दोनों देख लो। और ये बर्फ से ढके हुए लगते ही अलग है बिल्कुल, कैसे लाइनें। ऊपर तो मौसम हो रहा है खराब थोड़ा, और यहाँ सही है तो यहाँ से दिख रहा है अच्छा। तो भाई कल तो उतरे थे तो आराम से उतर गए थे लो पेस पे, आज होगी चढ़ाई और वो भी पूरे बर्फीले रास्ते पे। देखते हैं कितना चैलेंजिंग रहता है कितना नहीं। तो लोगों का साल 2 साल 5 साल में भी एक बार ही नहीं हो पाता खरदुंगला या कुछ भी। हमारा देखो साल में क्या 2 दिन में 2 बार ही हो रहा है। तो देख रहे हो भाई, ये तलवार निकाली है। ये क्या है ना, एक्चुअली ये जो मेल्ट हो रही है ना बर्फ, ये टपक टपक के ना ये जम रही है। ये देखो, अब आज एक किसी का मर्डर है, ये जाएगा तो निष्क्रिय उसमें। चलो अब ये बाइक वाले को देख रहे होगे, ये देखो कैसे, देखो हाथ इसके जम रहे हैं, और ये फिसलता है, वह आ रहा होगा पक्का 101%, क्योंकि ऊपर है अपना स्नो बहुत ज्यादा है। अभी आपने ये यहीं से शुरू, यहीं से देखो स्टार्ट है, ब्लैक आइस है पूरी ना। ये लगती रोड जैसी है पर स्लिप होते हुए पता नहीं चलता। और 2 व्हीलर तो आप ये लगा लो कि 10 कदम चलेगा और 2 बार ही गिरेगा। पर हाँ, जो करने वाले हैं ये भी एडवेंचर भाई, उनके भी जज्बे को सलाम है। 4 किलोमीटर का रह जाता है पैच, ये बहुत टफ है इस टाइम ना, बहुत ज्यादा स्नो है यहाँ पे। और यहाँ जलती है 4x2 गाड़ियों की क्लच प्लेट है। हमारे आगे जितने भी चल रही थी गाड़ियाँ, सब के धुएं, काले धुएं निकल रहे हैं। अब वो प्रेशर तो आता ही है यार इंजन पे, इंजन भी बेचारा कितना लोड ले, मशीन ही तो है। तो भाई पहुँच चुके हम दोबारा अपना खारदुंगला टॉप, और यहीं से अब अपना वापस हम नीचे ही चलेंगे, क्योंकि कल तो हम रुके गए हैं। तो भाई ये देख रहे हो आप, घाटी यहाँ से कितनी सुंदर लग रही है। 300-400 मीटर उतरा हूँ मैं खारदुंगला से, और ये देख लो भाई नज़ारे। भाई सुबह 10 बजे के चले हुए, अब बज गए 1.5, 120 किलोमीटर हमने गाड़ी ड्राइव की है सामोर से। अब आए हम सीधा ले, और अब थोड़ी सी जरा पेट पूजा करते हैं अपना अरोमा कैफे पे, और फिर सवारी आगे की तरफ चलेगी। पेट पूजा कर ली है एकदम। पूरे तो थे मोमोज लपेटने के चक्कर में नॉनवेज, ये जो मेमोरियल वाला हॉल ऑफ फेम है, उसके साथ में जो एरोमा करके एरोमा कैफे है, वो मेरे ख्याल से सारा ही वेज है। तो कोई नहीं, वहाँ से डोसा खाया, डोसा कॉफी ले ली, कोल्ड
कॉफ़ी अच्छी थी, स्ट्रांग थी, नीचे से गर्म थी, फिर उसको हिलाना पड़ा स्ट्रॉ से, फिर वो कोल्ड बनी। और डोसा जो था वो जैसे डोसा होता है ना कि क्रिस्पी पतला थिन, तो वो नहीं था। टेस्ट अच्छा था, बट हाँ जो डोसे की क्वालिटी होती है वो डोसे वाली थी। पर ठीक है, अब हो चुके हैं एकदम पेट ओके, और अब सीधे शाम को बात करेंगे। मैग्नेटिक हिल का जादू दिखाया आपको। ये देखो भाई, गाड़ी होगी अपनी न्यूट्रल, न्यूट्रल, हैंड ब्रेक भी डाउन, रेस कुछ नहीं है। ये देखो जा रही है, चल चल देखो जा रही है। देख रहे हो, ये है मैग्नेटिक हिल का राज, देख रहे हो जादू। अब ऐसे घर पहुंच जाए। ये देखो कुछ भी नहीं दबा रखा, ये देखो अपने आप चल रही है और न्यूट्रल कर रखी है। देख रहे हो मैग्नेटिक हिल का जादू। चली जा रही है। और आज ग्रुप बहुत आया भाई, और ये सारे फ्लाइट वाले बंदे जितने भी है, सबों ने रेंट पे ले रखी है। लेकिन हम रेंट वाले नहीं है ना गुरु, अपन अलग है। अपन ओनली सेल परचेज। मैग्नेटिक हिल को भी पार करा, चलो आगे। तो भाई गाड़ी तो अपनी ले ली है नए रोड के लिए, झंस्कार वाले पदुम वाले के लिए। वेलकम टू झंस्कार वैली। लेकिन देखते हैं आगे खुला है या बंद है, आगे चल के पता। जाना ही है तो मैंने कहा एक बार जाके देख के आ जाते हैं ना कि कहाँ तक क्या खुला है, अपडेट ले लेते हैं कोई जो चेक पोस्ट आएगा वहाँ से, फिर उसके बाद जाना तो है ही। यहाँ से नहीं तो वहाँ से तो चल लेंगे, नहीं होगा तो यहाँ से वापस गाड़ी घुमाएंगे, अपना कारगिल की और ले लेंगे। देखो रद्द करने में पीछे नहीं छोड़ेंगे यहाँ। तो भाई ये झंस्कार वैली वाले रोड पे हमने ले तो लिया है जुगनी को, लेकिन कोई दिख नहीं रहा है थोड़ा सा कि भाई जिससे पूछे कि आगे रूट खुला है बंद है। क्योंकि क्या है ना, अभी देखो 2:45 बज गए हैं, अब ज्यादा हम आगे ले जाएंगे वहां से वो बोले कि बंद है, तो हम ना इधर के ना उधर के, ले में ही रुकना पड़ जाएगा। तुम देख लो ये दिन में ये हाल है, एकदम सड़े दिन का ये हाल है, तो आपको रात को कैसे कोई बंदा मिल सकता है, कोई भटक सकता है। तो देख लो कितनी प्यारी है, एकदम बढ़िया चिकनी प्यारी रोड। हमें पहुंचा पाएगी मनाली तक। भाई चल तो दिया, देखो इस रोड पे भी 9-10 किलोमीटर आगे अपना एक गाँव चिलिंग, वहाँ जाके पता करते हैं। एक्चुअली बंदे पिछले हफ्ते तक तो इस रूट से आए हैं ले, बट बीच में जो थोड़ा सा मौसम खराब हुआ ना, कि इस रास्ते पे भी थोड़ा सा लैंडस्लाइड एंड ऑल कुछ हुआ है, और गिरी भी है। वैसे देखो आप देख रहे हो, आपको पत्थर काफी गिरे हुए हैं सर। तो भाई ये देख रहे हो आप कैसे गिरा हुआ ऊपर से, पूरा क्रैक आ रहे हैं ऊपर बीच बीच में। अगर आपको दिख रहे हो तो देखो कितने बड़े बड़े क्रैक आ रखे हैं। तो भाई गाड़ी ले लिया हमने यू टर्न वापसी, क्योंकि रास्ते हैं बंद। झंस्कार तक खुला है, उसके आगे अपना शिंकुला वाला बंद है। अगर अभी शिंकुला पे जो कंटिन्यूअस कल रात तक भी स्नोफॉल हुआ था, तो उस वजह से 3-4 दिन और लग जाएंगे। तो कह रहे हैं 100%, मतलब बहुत श्योरिटी के साथ बोला उन्होंने, आप झंस्कार तक जाओ, पदुम उदुम सारा घूम के आओ, डारचा तक भी, और कह रहे फिर उसके आगे आप वहां से आपको वापस आना पड़ेगा, तो फिर तो समझदारी नहीं है ना। तो कोई बात नहीं, जहाँ से आए थे वहीं चल लेंगे। पर हाँ अब थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा कि अब हमें 3 बज गए, 3-3:15 बज गए हैं, 5 घंटे 6 घंटे ऑलमोस्ट लगेंगे, 9 बजे तक ड्राइव करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, 6 से पहले अगर दोनों पासेस हम क्रॉस कर लेते हैं ना, तो फिर तो ठीक है। हाँ, अपना फोर्टिला और निमियारा कौन सा था? नमिकला। फिर तो फतेह ही फतेह। पर रात को इन पासेस पे गाड़ी चलाना भाई नहीं, तौबा। मतलब अनएक्सपेक्टेड रिस्क ठीक है, यहाँ सडन आपने रिस्क ले लिया, पर हाँ जब आपको पता ही है कि हाँ ये हो सकता है, तो फिर बेकार है ना। और फिर पता ही है सुबह कौन देखेगा पहले व्लॉग, कल टूट जाएंगे। कल टूट जाएंगे। तो भाई आप सफर पे हो और सफर पे आपको 40 से 50 किलोमीटर की चपत ना लगे, तो फिर वो सफर नहीं। तो जो अभी हमने पॉइंट दिखाया, वहाँ से हम एटलीस्ट 23 किलोमीटर पहले गए, फिर 23 किलोमीटर वापस आए, बस इस उम्मीद में कि हाँ शायद शिंकुला वाला जो झंस्कार वाला रास्ता है वो खुला हो। तो आगे जाके पता चला कि भाई झंस्कार तक तो खुला है, पर शिंकुला के लिए 2 दिन और लगेंगे क्लियर होने में, क्योंकि कल रात तक भी वहाँ पे स्नोफॉल हुई है। तो कोई बात नहीं, चलते हैं कारगिल वाले रास्ते से, पुराने रास्ते से आपको दिखाते हैं फिर जरा और देखते हो कहाँ तक कैसा है, खुला है बंद है क्या नहीं। तो भाई आते टाइम तो आपने इसकी ऊंचाई तो चेक कर ली होगी, अब
जरा जाते टाइम इसकी गहराई चेक करिए आप। फोटुला टॉप ले श्रीनगर का हाईएस्ट पॉइंट है, टॉप है 13,400 कुछ पे। ये वहाँ वो नीचे लामा यूरू मूनलैंड जहाँ रुके थे। अब समुद्र तल तो दिखा नहीं सकते आपको, नहीं तो पता चलता आपको 13,400 13,469 फीट की हाइट होती क्या है। बादल चेक कर रहे हो, सीनरी वो विंडोज में जो आता था ना, सेम वही आ रहा है। तो भाई यही लोमड़ी हमें जो लास्ट टाइम मिली थी, आपको दिखाया था व्लॉग में, आपने देखा होगा। और फिर हमें उसी जगह ही मिली है, और फिर हमने इसको एक और पार्ले जी का बिस्किट देते हुए एल्कोग्लोबिन बना ये गई। चलो भाई टाटा बाय बाय। तो भाई समय रहते कर लिया है निमिकला टॉप को भी क्रॉस, सही 6:25 पे, और अब कोई टेंशन नहीं है। अब आराम से 50 किलोमीटर भी कारगिल नहीं रह गया तो आराम से पहुंच जाएंगे। एक्चुअली कारगिल की जो डिस्ट्रिक्ट जहाँ से शुरू होता है वहाँ पे आता है आपका हनीसकोट गांव, और उससे हम आगे आ गए हैं ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर। और अब जो है कारगिल 50-55 किलोमीटर रह गया है, तो ठीक है, बढ़िया है, समय रहते पहुँच जाएंगे। आज का स्टे कारगिल में, और जो हमारे उनसे भाई से भी बात हुई है, तबरेज भाई और रईस भाई, तो वो उनको जो है द्रास वाले पॉइंट से ना आगे छोड़ दिया गया है जोजिला क्रॉस करने के लिए। वैसे तो रात को मेरी रिकमेंडेशन है कि रात को नहीं करना चाहिए, पर ठीक है, तो यार हमसे भी 2 दिन पहले के आए हुए हैं, और 2 दिन फालतू लगने हैं उनको हमारे से पहुंचने में भी। उनको पहुंचना इंदौर, उनको हमसे ज़्यादा जल्दी हो रही है घर पहुंचने की। लेकिन हमारा तो कुछ ऐसा कुछ नहीं है, आराम से है, कोई नहीं, चल रहे हैं अपना, तो घूम रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ जो चाह रहे हैं वो मिल तो रहा है, और क्या चाहिए आपको। अब भाई तुम आओ भी और फिर तुम जाओ भी तो उसका फायदा नहीं है ना। आओ तो तसल्ली से आओ, नहीं तो मत आओ। हम भी अगर ये रास्ते खुलने वाला अगर ऑन एंड ऑफ नहीं होता ना, कि जैसे अब आज वहाँ से आने के लिए छोड़ रखी थी गाड़ियाँ, कल यहाँ से जाने के लिए, तो हम भी आराम से निकलते, क्योंकि फिर हमें 2 दिन वेट करना पड़ जाता। परसों हमारी फिर एक्स्ट्रा 1 दिन वेट हो जाता, तो इसीलिए आज नहीं तो हम आराम से आज ले में रुकते, ले से देखते, फिर अगर जंस्कार का रास्ता खुलता तो वहाँ से आते, 1 दिन और लगाते, और फिर जब रास्ते बंद नहीं है तो फिर निकलना ही बेटर है ना। तो भाई पहुंच चुके हैं हम अपना कारगिल। टाइम हो गया है 7:50, और आज का हमारा जो स्टे है पीछे आप देख ही रहे, होटल अफजल पे है। तो बस आज अपना रेस्ट करते हैं, और सुबह जल्दी निकल के जहाँ तक आगे तक पहुँच पाएंगे वहाँ तक जाएंगे। तो टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।